बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 5 + 3 + 3 + 4, तो 5 3 8 3 11 और 4 15, ये शिक्षा का सिस्टम चलेगा। ये सिस्टम चलेगा। अब उसमें क्या क्या खूबियाँ खामियाँ हैं ये तो सब विशेषज्ञ जाने और भाजपा की सरकार जाने, जिसने कहा कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, एक राष्ट्र एक कर, एक देश एक शिक्षा और एक फीस, इस पे बात नहीं होती। एक देश एक शिक्षा एक फीस। आज 5 महीने से कोरोना से सारे स्कूल बंद हैं, फीस पूरी ली जा रही है, इस पर कोई बात नहीं होती। सारे बोर्ड जो है नकल का अड्डा बना थे उत्तर प्रदेश में, पैसा देके बोर्ड के एग्जामों में नकल होती है, पास होते हैं लोग। उस पर बहुत कोशिश की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जिस देश में ब्रजेश जी बस्ता में घोटाला हो, ड्रेस खरीदने में घोटाला हो, बिल्डिंग बनाने में घोटाला हो, उस देश में शिक्षा ये कैसे सिखा सकती है कि मेरा भारत महान। भाई वीरेन जी आपका कोई जोड़ नहीं है, लाजवाब हैं आप जी। उस देश में मेरा भारत महान कैसे कहेंगे बच्चे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा सिर्फ हमारी जानकारी के लिए नहीं होती है, शिक्षा आदमी की सोच बदल देती है, उसका नजरिया बदलती है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात वीरेन जी ने कही। हम लोग बड़ी बड़ी बौद्धिक चर्चा में फंसे थे, यहाँ जूता मोजा तक में घोटाला कर लेते हैं जी, बैग बस्ता तक में घोटाला कर लेते हैं, मिड डे मील खा जाते हैं, इतने बेईमान हैं। अब एक अनामिका करके लड़की के नाम पर 25-25 लोग नौकरी कर रहे थे। कमाल है। मतलब इससे कौन सी नीति निपट पाएगी? मैं तो कहता हूँ इससे सीआईए भी नहीं निपट सकती। वीरेन जी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने में सरकारें अब तक नाकाम रही हैं। वो अपने हिसाब से फीस बढ़ाते हैं। सरकारी विद्यालयों में आप चाहे जितना नियम कानून लागू कर लीजिए, प्राइवेट का क्या करेंगे? और सरकारी में कौन पढ़ा रहा है अपने बच्चों को? आज राजेश सिंह बैठे हैं यहाँ पर, कुंवर ग्लोबल स्कूल के प्रबंधक हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये एक नजीर है, मिसाल है, उदाहरण है, जिन्होंने सबसे पहले अपने स्कूल में बच्चों की फीस माफ की कोरोना काल में, और कहा कि चाहे जितना विरोध हो हम फीस माफ करेंगे। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा है, ढूंढ रहे हैं ठीक से, जब स्कूल खुल नहीं रहा है, पंखा बिजली इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आप फीस पूरी कैसे ले सकते हैं? लेकिन अब समस्या दुर्भाग्य है। अच्छा ब्रजेश जी, हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है वो सोने के एक पिंजरे के समान है, जो हमारे बच्चों को भोग विलास के साधन तो सब उपलब्ध कराती है, लेकिन उनके भीतर की छिपी प्रतिभाओं को, जो उनका असीमित आकाश है, उससे ये वंचित कर रहे हैं। ये शिक्षा बहुत उच्च कोटि की नहीं जा रही थी। अगर इस देश में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की है मोदी सरकार ने, तो उसका स्वागत है। और जो लोग बहुत अंग्रेज हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं, वो ये जान लें कि शिक्षा ने जो है, शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक लाई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है हमें फिर हस्ताक्षर से अंगूठे पे ले आई है। बिना अंगूठा लगाए कंप्यूटर खुलता नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको समय से विचार करना पड़ेगा। अब स्कूलों में मिड डे मील, सरकारी स्कूल में मास्टर साहब नहीं, आज ब्रजेश जी एक उदाहरण दूंगा और आप समझ जाएंगे कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था कैसे चलती रही। राजीव दीक्षित जी भी बैठे, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्यों खराब है? आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर 20 रुपया की सब्जी बाजार से 10 रुपया में ले आवे तो वो मास्टर, और अगर वही 20 रुपया की सब्जी 5 रुपया में ले आवे तो वो हेड मास्टर, और अगर वही 20 रुपया की सब्जी 2 रुपया में ले आए तो वो जिला शिक्षा अधिकारी। और ब्रजेश जी मजेदार बात और है कि सब्जी के साथ साथ अगर सब्जी वाली को भी ले आवे तो वही बेसिक शिक्षा मंत्री। ये हमारे यहाँ शिक्षा का तंत्र है। तो ये गजब है सब व्यवस्था। अब कुछ सुधार होगा, भगवान करे।
हम तो खाली इतना कहेंगे, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान। तो ब्रजेश जी, एक मास्टर साहब, आज कोई साहित्य नहीं सुनाऊंगा, एक बात कहूंगा। एक मास्टर साहब मिड डे मील बना रहे थे स्कूल में जी, क्योंकि अब वो प्राथमिकता बनता है, उसी से खत्म करूंगा। सुनिएगा कि चपरासी चीड़ के पतीले पर दंड पेल रहे हैं, हेडमास्टर साहब रोटी बेल रहे हैं, और सारे मास्टर मिलकर खाना परोस रहे हैं, और इस तरह से स्कूल में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। एक पत्रकार बोले, मास्टर जी आप सुबह सुबह राशन लाते हैं और दिन भर उसे पकाते हैं और शाम तक ठिकाने लगाते हैं, फिर आप बच्चों को कब पढ़ाते हैं? तो मास्टर जी बोले, बच्चों को पढ़ाने की चिंता तो हमें भी सताती है, लेकिन उससे भी बड़ी एक चिंता हमें खाए जाती है कि खाना स्वादिष्ट नहीं बने तो अधिकारी तरह तरह के जांच के गोले दाग दे जाते हैं, और यदि खाना स्वादिष्ट बन जाए तो बच्चे खा पीकर स्कूल से भाग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बड़ी बेहतरीन बातें बताते हैं, और आजकल आपकी बोली हुई बातें बड़ी तेजी से वायरल भी सोशल मीडिया पर हो रही हैं। मैं प्रोफेसर दीक्षित की तरफ वापस